नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग करने का बहुत ही एक आसान सा तरीका। यहाँ पे पैंट प्लाजो की कटिंग तो मैंने काफ़ी बार डाली है, लेकिन कई चीज़ों पे मैं बार बार फोकस करता हूँ और आपके लिए वो चीज़ कई बार बहुत ही बेनिफिट वाले भी होती है। काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं, कॉल भी आती हैं, तो कहते हैं कि सर आपके बताए हुए रास्ते से जब हम चलते हैं, कोई काम करते हैं तो फिटिंग हमारी बहुत ही अच्छी आती है और कस्टमर भी हमारे साथ में खुश होकर के जाते हैं। तो जो कपड़े बनाते हैं उनके लिए कई चीज़ें मेन होती है, जैसे कि पैंट प्लाजो में क्या होता है कि आसन निकालने का तरीका, या फिर उनको लेंथ का, जैसे एंकल लेंथ कितनी होती है, या फिर क्या होता है कि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होती है वो फोल्ड हो जाती है। बैक साइड से हम आसन को कैसे बढ़ाएं ताकि हम चौकड़ी भी मार सकें पैंट प्लाजो पहन के, या साइज हम किस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं, घुटने का साइज कैसे कर सकते हैं, चलते हुए क्या क्या हमें दिक्कत आती है पैंट प्लाजो में, सिलाई खिंचती है, स्ट्रेट प्लाजो नहीं रहता। तो एक एक पॉइंट की मैंने आज इस वीडियो में जानकारी दी है। तो देरी ना करते हुए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले नाप लेना जानेंगे और उसके बाद कटिंग सीखेंगे। तो दोस्तों, पैंट कटिंग करने के लिए ये है हमारे पास कपड़ा, 2.25 मीटर हमारे पास ये कपड़ा है, और ये है हमारे पास नाप। तो नाप जान लेंगे। जो लेंथ है हमने रखनी है 37 तैयार, और फुल लेंथ जो है हमारी 39 इंच है। मोरी का नाप होगा हमारा 14 इंच 14, और कमर होगी हमारी 32, और हिप होगी हमारी 41। तो दोस्तों, इस नाप के अकॉर्डिंग हम आज आपको कटिंग बताने वाले हैं। जो फुल लेंथ होती है 39, ये हमारी सलवार की लेंथ है। इसके अकॉर्डिंग हम आसन का नाप निकालते हैं। और जो हमें लेंथ तैयार रखनी है 37, क्योंकि पैंटें जो होती हैं थोड़ी शॉर्ट में डाली जाती हैं, या कोई एंकल लेंथ डालता है तो थोड़ी और कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम कपड़ा बिछाएंगे और फिर कटिंग करेंगे। दोस्तों, जो कपड़ा बिछाते हैं यहाँ पे आपने ध्यान देना है, पैंट के लिए कपड़ा इस तरीके से बिछाते हैं। ओपन एरिया हम अपने सामने रखेंगे और यहाँ पे इस साइड में रखेंगे बंद वाला एरिया। अगर आपके पास जैसे 42 इंच अर्ज वाला कपड़ा है तो आपने ऐसे यहाँ पे इसको सेट करना है। इसके बाद हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पे इंच टेप रखेंगे इस तरीके से, आधा से पौना इंच ऊपर की साइड निकालते हुए। पहला निशान हमारा आता है आसन का। तो जैसे मैंने बताया है, आसन निकालने के लिए हमें साइज लेना होता है जो फुल लेंथ वाला होगा। 39 है हमारी फुल लेंथ, तो इसका हमारा चौथा भाग हो जाएगा 10.25 इंच, प्लस 1 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11.25 इंच। तो हम 11.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा निशान हमारा घुटने का होगा। घुटना ये हमारा 18, 18.5 या 19 इंच पे आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा निशान हमारा फुल लेंथ का होगा, जो कि हमें 37 तैयार रखनी है। नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे 2 से 2.25 इंच का निशान, और यहाँ पे इस तरीके से साइज हम आगे तक बढ़ाएंगे। सभी निशानों को आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, मैंने बता दिया है किस तरीके से हमें आसन वाला जो आसन होता है वो कैसे निकालते हैं। 39 फुल लेंथ है, चौथा भाग होगा 10.25 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो 11.25 इंच आ जाएगा। 11.25 पे हम पहला निशान लगाएंगे। अब हमें इस साइड कन्नी पे भी निशान लगा लेना है और यहाँ से साइज निकालना है। तो साइज कैसे निकालते हैं, तो अब हमें निकालना है यहाँ पे साइज। थाइज का साइज कैसे निकालते हैं, ये है हमारा जैसे 41 नाप है हिप का, हिप के अकॉर्डिंग हम थाई का साइज निकालते हैं। तो पहला निशान हमारा इसके चौथे भाग पे लगेगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 10 चौक 40, 10.25 इंच। 10.25 इंच हमारा चौथा भाग आएगा पहला निशान पे। इसके बाद हमें लूजिंग देनी होती है। देखिए, किसी भी कपड़े को जब हम कटिंग करते हैं या पहनते हैं तो उसमें लूजिंग देना जरूरी होता है। लूजिंग देते हैं 1.5 इंच की। अगर किसी को फिटिंग वाले डालने हैं तो 1 इंच की दें, और थोड़ा लूज डालने हैं तो 1.5 इंच की दें। और इसके बाद हम 2 से 2.25 इंच पे ऊपर बाहर की साइड निशान लगाएंगे, जो कि हमारा आसन वाली गोलाई का होगा। इस निशान को बीच वाले को हम सीधा करते हुए यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे दे देंगे गोलाई। तो ये देखिए, हमने आसन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम टोटल हमारा साइज जो निकल करके आया है ये कितना, ये है हमारा तकरीबन 14 इंच हमारा साइज आएगा। तो हम 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे हाफ हिस्से पे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट पे भी 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाता है। सबसे पहला निशान हम सेंटर पॉइंट का ही मिला लेते हैं एक दूसरे में, यहाँ पे ऐसे
ये निशान हमने मिला लिए हैं और इसी निशान पे हमें डालनी होती है डट 4.5 इंच की। और इस तरीके से इसका साइज हमारा 1.5 इंच का होना चाहिए और लेंथ 4 से 4.5 इंच। फिर से हम नीचे वाले पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे जितना आपका मोरी का नाप है, जैसे 14 इंच है तो 3.5 इंच इधर ले लेंगे और 3.5 इंच इधर, तो टोटल हमारी 7 इंच का मोरी का नाप आ जाएगा। और यहाँ पे अब चाहिए हमें सेफ पट्टी। इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे रखेंगे और नीचे इस निशान पे ऐसे मिलाते हुए इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर हम दोबारा दूसरा निशान ऐसे लगाते हैं, इसको पलटते हुए यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी निशानों को कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर की साइड हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हैं ऐसे। तो सभी निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको एक ध्यान रखना है, जिन किसी को ये दिक्कत आती है कि आपका यहाँ पे पेट होने के कारण, पेट हैवी होने के कारण यहाँ पे फोल्ड पड़ता है, तो आपने यहाँ पे आधा से पौना इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे ऐसे जोड़ देना है। तो इस निशान पे जब हमारी कटिंग होगी तो यहाँ से ये थोड़ा डाउन जाएगा और यहाँ पे हमारा फोल्ड नहीं पड़ेगा, जो बेल्ट होती है उसमें सलवट नहीं पड़ेंगे। सभी निशान आप देख रहे होंगे पूरी पैंट की हमने कैसे यहाँ पे निशान कंप्लीट किए हैं। एक एक पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। दोस्तों, किसी को अगर फिटिंग चाहिए घुटने से, अगर आपको फिटिंग यहाँ पे घुटने से चाहिए तो आधा इंच इधर निशान लगाना है, आधा इंच इधर निशान लगाना है और इस निशान को हम ऐसे यहाँ पे जोड़ते हैं, ये वाला। किसी को अगर प्रॉपर मतलब ऐसे चाहिए कि हमें जैसे ड्रेस की पैंट होती है वैसा चाहिए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी घुटने से। और नॉर्मल जैसे कपड़े में है तो इसी जगह कटिंग करें जहाँ पे हमारा सेफ पट्टी का निशान आता है, तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट कटिंग कर लिया है इस साइड से पूरा। इस साइड से अभी हमने इसलिए कटिंग नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हम चारों पल्ले इकट्ठे कटिंग कर लेंगे और इसको बिछाने में भी हमें सही आसान तरीके से हमें पता लग जाता है कि हमें आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या होगा कि कई बार हमारा यहाँ पे आधा इंच इधर चला जाता है पल्ला या आधा इंच इधर चला जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे जब भी कटिंग करें तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, इकट्ठे चारों पल्ले एक साइड के कटिंग करेंगे। अब हमें ये पॉइंट यहाँ पे आगे की साइड ऐसे बढ़ाना है, घुटने वाला भी बढ़ाना है और मोरी वाला भी ऐसे बढ़ाना है। और यहाँ पे हम पहला निशान लगाएंगे 1 से 1.25 इंच पर, दूसरा निशान लगाएंगे 1.5 से 1.25 इंच पर और तीसरा निशान लगाएंगे 2.25 से 2.5 इंच पर। सभी निशानों को एक दूसरे से ऐसे हम बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इन्हें मिला लेना है। तो यहाँ पे ये निशान हमारे मिल गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे आसन वाला जो हमारा जो साइड निकल करके आता है फ्रंट का, यहाँ से एक सीधा निशान हमारा ऐसे आता है। इससे हमें इस तरीके से यहाँ पे स्केल को ऐसे रखना है और तकरीबन 1.25 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई देंगे। ये हमने गोलाई डाल दी है। गोलाई डालने के बाद आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ है। ये इसलिए छोड़ते हैं कि जिनको भी ये दिक्कत आती है कि हमारा आसन बैठने उठने में तंग होते हैं, चलते हुए यहाँ से सिलाई खिंचती है या कोई फिटिंग में दिक्कत आती है, तो उसका कारण क्या होता है कि आसन का छोटा होना। अगर आप फ्रंट वाले आसन को देखते हो तो आप हमेशा यही देखोगे कि मैंने ये आसन छोटा कटिंग किया है, लेकिन फ्रंट का आसन कभी भी छोटा नहीं होता, ना छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमें आसन कहाँ से बढ़ाना है, बैक साइड से। तो बैक साइड से हम यहाँ पे 2.5 इंच तक ऊपर की साइड बढ़ाएंगे। देखिए मैंने 2.5 इंच यहाँ पे लिया है और यहाँ पे करेंगे इस तरीके से क्रॉस। ये हमने क्रॉस कर दिया है। तो आपका यहाँ पे आसन जो होगा कभी भी छोटा नहीं होगा और बैठने उठने में, चौकड़ी मारने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से बैक साइड वाला पार्ट बढ़ा के कटिंग करते हो। तो अब हम इन निशानों पे ही कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो जो निशान है इन पे कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो
तो ये देखिए हमने यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट भी कंप्लीट कटिंग कर लिया है, फ्रंट वाला भी आपको दिखाया है किस तरीके से हम ऊपर की साइड यहाँ पे आसन बढ़ाते हैं, कैसे साइज निकालते हैं, कैसे आसन निकालते हैं। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।